हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एड वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाला हूं, जो कि एक लेटेस्ट अपडेट एमसीसी की तरफ से रिलीज किया गया है नीट यूजी की काउंसलिंग से रिलेटेड। तो आप सभी को पता है कि जो नीट यूजी की ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग है एमबीबीएस और बीडीएस और बीएससी नर्सिंग के कोर्सेज के लिए, तो उसका जो स्टे वैकेंसी राउंड है वो फाइनली जो है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मतलब रिपोर्टिंग का प्रोसेस अभी चल रहा है और उसका रिजल्ट वगैरह जो वो आ गया था। अब उसके बाद मैंने आपसे बोला था कि सेकंड मॉपअप राउंड होगा और सेकंड स्टे वैकेंसी राउंड होगा। तो यहां पर जो है सेकंड मॉपअप राउंड का जो है शेड्यूल वो यहां पर रिलीज कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो सेकंड ये शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर सेकंड मॉपअप राउंड ऑफ यूजी बीडीएस बीएससी नर्सिंग सीरीज 2022। ठीक है, तो उसमें साफ साफ नोटिस में ये लिखा था, जब मैंने आपको पहले इन्फॉर्म किया था कि एमबीबीएस के लिए जो है सेकंड मॉपअप राउंड नहीं होगा, सिर्फ बीडीएस और बीएससी नर्सिंग के लिए ही होगा। ठीक है ना, तो यहां पर बीडीएस और बीएससी नर्सिंग की जो भी वेकेंट सीट्स हैं उसके लिए यहां पर सेकंड मॉपअप राउंड करवाया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो है अब सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने का आपको यहां पर मौका दिया जा रहा है। मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जो स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे क्योंकि मॉपअप राउंड में उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था। ठीक है, तो मॉपअप राउंड में जब रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गए थे तो काफी सारे स्टूडेंट्स ने पूछा था कि क्या अभी भी कोई अपॉर्चुनिटी है जिससे हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जब स्टे वैकेंसी राउंड आता है तो उसमें तो कंप्लीटली ये चीज आपके लिए बैन थी कि आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि स्टे वैकेंसी राउंड में सिर्फ वही कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर सकते थे जिन्होंने मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो यहां पर जो है सबसे अच्छी बात यह है कि जो सेकंड मॉपअप राउंड करवाया जा रहा है इसमें कोई भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है दोबारा से। ओके, लेकिन हो सकता है कि कुछ रूल्स हो, तो अगर वो रूल्स वगैरह आते हैं इसके लिए तो मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अभी सिर्फ शेड्यूल यहां पर रिलीज किया गया है। ठीक है, बाकी इसके जो भी रूल्स होंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो यहां पर आप देख सकते हो फ्रेश रजिस्ट्रेशन और पेमेंट की जो डेट यहां पर दी है वो 30 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी 2023 तक दी है। यानी कि आपको सिर्फ 30, 31 और 1 जनवरी यानी कि सिर्फ 3 ही दिन का टाइम दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर जो है 1 जनवरी को दोपहर 2 बजे तक ही आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। मतलब आप ये मान के चलो कि 2 दिन का ही आपके पास टाइम है, तो जितनी जल्दी रजिस्ट्रेशन आप कर लो, जिसको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है, तो उतना ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, पेमेंट फैसिलिटी विल बी अवेलेबल टिल 1 जनवरी 2023 अप टू 3 PM। ठीक है, तो पेमेंट जो है वो आप यहां पर 3 PM तक कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद है चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग। तो चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग का भी जो प्रोसेस है वो 30 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक ये आपका चॉइस फिलिंग का प्रोसेस रहेगा, लेकिन जो चॉइस लॉकिंग करनी है वो आपको 1 जनवरी को करनी है 4 PM से लेकर 11:59 PM तक। ठीक है, तो इतना आपको टाइम दिया जाएगा, लगभग यहां पर 8 घंटे का। ठीक है, तो जो चॉइस लॉक करनी होगी वो सिर्फ 1 जनवरी की होगी, लेकिन चॉइस फिलिंग का जो प्रोसेस है वो 30 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट यहां लिखा है 2 से 3 जनवरी। पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट जो आपका डिक्लेयर होगा वो 3 जनवरी को ही हो जाएगा, और जो रिपोर्टिंग होगी वो आपकी 4 से 8 जनवरी तक होगी। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट शेड्यूल है। उसके बाद है ये आप देख सकते हो ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड फॉर बीडीएस और बीएससी नर्सिंग सीट्स फॉर ऑल इंडिया कोटा एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। ठीक है, तो ये जो है मतलब क्या बोलते हैं, ये जो आपका राउंड है स्टे वैकेंसी राउंड, ये आपका सेकंड स्टे वैकेंसी राउंड है। ठीक है, तो जो नोटिस 21 दिसंबर को रिलीज हुआ था, तो उसमें यही लिखा था कि सेकंड मॉपअप राउंड होगा और सेकंड स्टे वैकेंसी राउंड होगा। तो जैसे ये सेकंड आपका मॉपअप राउंड ओवर हो जाएगा, 8 जनवरी को रिपोर्टिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा 9 to 10 जनवरी को जो है आपका स्टे वैकेंसी राउंड जो है सेकंड वाला, उसकी सीट प्रोसेसिंग होगी। ठीक है, सीट अलॉटमेंट का प्रोसेसिंग होगा, और उसके बाद जो 11 जनवरी को आपका रिजल्ट आ जाएगा सेकंड स्टे वैकेंसी राउंड का। ठीक है, और रिपोर्टिंग जो करनी होगी कॉलेज में वो 12 से 14 जनवरी को करनी होगी। कहने का साफ साफ मतलब ये है कि सेकंड मॉपअप राउंड में जितने कैंडिडेट्स सीट छोड़ेंगे, जितनी सीट्स जो वैकेंट रह जाएंगी 8 जनवरी तक, मतलब सेकंड मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी अगर सीट वैकेंट रह जाती हैं तो उसके बाद उन सीट्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे वो वाले कैंडिडेट जिनको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई थी सेकंड मॉपअप राउंड में। ठीक है, तो सेकंड जो स्टे वैकेंसी राउंड होगा उसमें ना तो आपको कुछ रजिस्ट्रेशन करना है, ना चॉइस फिलिंग करनी है, कुछ भी नहीं करना। जो चॉइसेस आपने फिल करी होंगी अपने मॉपअप राउंड में, मतलब सेकंड मॉपअप राउंड में, वही वाले चॉइसेस जो है वो आपकी फॉरवर्ड हो जाएंगी किसमें, सेकंड स्टे वैकेंसी राउंड में। तो आप सीधा सीधा मतलब इसका ब्रीफ समरी जो है वो ऐसे समझ सकते हो, जैसे अभी तक आपका सेकंड राउंड जो नीट यूजी की काउंसलिंग का हुआ था, उसके बाद मॉपअप राउंड हुआ था, फिर स्टे वैकेंसी राउंड हुआ था, तो सिमिलर तरीके से ये भी मॉपअप राउंड और फिर स्टे वैकेंसी राउंड होने वाला है, लेकिन ये सेकंड मॉपअप राउंड है। ठीक है, और उसके बाद जैसे मॉपअप राउंड के बाद जो स्टे वैकेंसी राउंड जो अभी कंप्लीट हुआ है, उसी तरीके से ये वाला जब सेकंड मॉपअप राउंड कंप्लीट होगा तो उसके बाद उसका सेकंड स्टे वैकेंसी राउंड यहां पर करवाया जाएगा।
ठीक है, तो सेम उसी तरीके की सब चीजें यहां पर रहेंगी। ठीक है, और यहां पर भी जो है मेरे हिसाब से जो एलिजिबिलिटी अगर मैं आपको बताऊं अपने अकॉर्डिंग, लेकिन अभी तक इसके लिए जो है कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, लेकिन मैं आपको बताऊं, देखो फ्रेश रजिस्ट्रेशन तो कर सकते हैं सभी कैंडिडेट्स, लेकिन शायद वो कैंडिडेट्स यहां पर एलिजिबल नहीं होंगे जिनको कोई भी सीट अलॉट हो चुकी है प्रीवियस राउंड में। ठीक है, मतलब यहां पर जो आपके रूल्स एप्लीकेबल होने वाले हैं वो मॉपअप राउंड वाले ही होंगे। जैसे मॉपअप राउंड में आपके एलिजिबिलिटी कंडीशंस थी, उसी तरीके से आपके यहां पर भी एलिजिबिलिटी कंडीशंस रहेंगे। ठीक है, बाकी इसको मैं एक फर्दर वीडियो में डिस्कस कर लूंगा। तो अभी के लिए जो है आप ये इन्फॉर्मेशन समझो, और बाकी डीम्ड डेंटल कॉलेजेस के लिए ये जो लिस्ट है, मतलब जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे डीम्ड यूनिवर्सिटीज बीडीएस कोर्सेज के लिए, उसकी जो लिस्ट है 12 से 14 जनवरी को भेज दी जाएगी उन कॉलेजेस में। फिर वहां से आपके पास कॉल वगैरह आएगा, अगर आप वहां एडमिशन लेना चाहते होगे तो आप वहां पर जाके एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो ये अभी तक का लेटेस्ट अपडेट है, और इसके बाद कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो फाइनली जो आपको सभी डिटेल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो। ओके, और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना।